साथियों, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। साथियों, आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा कितने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है, एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। और मुझे विश्वास है, संगठन, समर्पण और सेवा की ये त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को निरंतर ऊर्जा देती रहेगी, दिशा देती रहेगी। संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या
विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। साथियों, जब संघ की स्थापना हुई तब भारत की हालत भी अलग थी और हालात भी अलग था। 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। और जैसा मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण पर कहा था, हमें अगले 1000 वर्षों के सशक्त भारत की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी जैसी विभूतियों का मार्गदर्शन हमें निरंतर सामर्थ्य देगा। हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपनी पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर इस मंगलमय नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य शब्दों और विचारों के लिए कृतज्ञ हैं। आइए हम सब मिलकर शांति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर माधव नेत्रालय की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए भी कहा कि देखिए, संघ की बात की जाए तो आरएसएस एक वट वृक्ष है और अक्षय वृक्ष की तरह वो कहीं ना कहीं भारत संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। तो आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षय वट है और आरएसएस राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान बढ़ा रहा है। संघ सेवा का पर्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, आज माधव नेत्रालय की आधारशिला भी रखी। दुनिया में देश का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। आरएसएस एक वट वृक्ष की तरफ है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ के लिए सेवा ही साधना है। जब भी किसी भी क्षेत्र में मुसीबत आती है, स्वयंसेवक सबसे पहले वहां मौजूद होते हैं। जहां सेवा का कार्य, वहां स्वयं सेवक मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा संबोधित करते हुए, गुरुजी ने संघ की तुलना प्रकाश से की थी। हमें प्रकाश बनकर ही अंधेरा दूर करना है और यही मकसद है। संघ के लिए सेवा सबसे सर्वोपरि है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। सेवा की भावना स्वयं सेवक को थकने नहीं देती है।